kids, now we will start chapter number 1 and the name of our chapter is Need for Food. इस चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि हमें भोजन क्यों चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Anything that we eat or drink for sustaining life is called food. We need food to stay alive. Food helps us to grow. It provides us strength. It also gives us energy to work and play. Food protects us from falling sick. हम जो भी चीज खाते हैं या पीते हैं वो क्या कहलाता है? फूड। खाने की आवश्यकता हमें पड़ती है जीने के लिए। फूड की हेल्प से हम ग्रो करते हैं। फूड हमें स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है, एनर्जी देता है। किस लिए? किसी भी काम को करने के लिए और खेलने के लिए। फूड हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से बचने के लिए, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फूड। फूड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। There are 3 main kinds of food which help us in different ways. 3 तरह का भोजन हम खाते हैं जो हमें अलग अलग तरह से मदद करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड के बारे में। We do many activities such as reading, writing, running and playing in our daily life. We need energy to perform these activities. हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। खाने से मिलती है। जो खाना हम खाते हैं किस प्रकार का? जैसे गेहूं, राइस मतलब चावल, मेज, मक्का, पोटैटोज, मिल्क, चीज, बटर एंड ऑयल। ये सब क्या है? ये सब एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। नाउ वी विल रीड अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी हमने एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में। Some food help us to grow. They build our bones and muscles strong. Pulses, fish, eggs, meat and milk are body building food. कुछ भोजन हमारी मदद करते हैं, किस लिए? बढ़ने के लिए। ये हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो वो भोजन कहलाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। वो कौन कौन सा होता है? एग, मिल्क, मीट, पल्सेस, पल्सेस कहते हैं दालों को, और फिश, ये सब है बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ वी विल रीड अबाउट प्रोटेक्टिव फूड। सम फूड आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। कुछ भोजन हमें बीमार होने से बचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव फूड है। नाउ वी विल रीड अबाउट बैलेंस्ड डाइट। अब हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे। We should eat all kinds of food. The amount of food eaten by us is called our diet. हम हर तरह का खाना खाते हैं। हम जो खाना हमारे द्वारा खाया जाता है सही मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं? हमारी डाइट। The diet which have all kinds of food in proper quantity is called a balanced diet. हमारी डाइट में अगर सभी प्रकार का प्रॉपर फूड होगा, उस फूड में विटामिन्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, हर खाने की थोड़ी थोड़ी मात्रा होगी, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। माय डियर किड्स, नाउ टाइम मोर टू नो। अब हम कुछ और जानेंगे। द वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, ओनियन एंड कुकुम्बर आर ईटन रॉ as salad which help us in digestion of food.
खीरा, मूली, गाजर, इन सबको हम कच्चा खाते हैं सैलेड के रूप में, और ये क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड इजी टू डाइजेस्ट। सॉल्ट एंड स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द कुक्ड फूड। खाने में स्वाद आता है नमक और मसालों से। माय डियर किड्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड। हमें भोजन कहाँ से मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू सोर्सेज ऑफ फूड। हमें हमारा भोजन पेड़ों से और जानवरों से मिलता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। उस फूड के बारे में पढ़ेंगे जो हमें कहां से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, मेज, नट्स एंड पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फल, सब्जियां, चावल, गेहूं, मक्का, नट्स, ये सब हमें किससे मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। देखिए कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पेड़ों से मिलती है। वीट कहते हैं अनाज को। फ्रूट्स ट्री, ये सब क्या है, प्लांट गिविंग फूड्स हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम उस फूड के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क, चीज, बटर, एग्स, फिश, हनी एंड मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। दूध, मक्खन, बटर, एग, फिश, हनी कहते हैं शहद को, और मांस, ये सब किससे मिलता है, हमें जानवरों से मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोस एंड गोट। दूध हमें किससे मिलता है, गाय, भैंस, बकरी से, और दूध से हम क्या बनाते हैं, मक्खन, पनीर, दही और बहुत सारी मिठाइयां। मिल्क इज अ होलसम फूड। दूध एक संतुलित आहार है। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। बढ़ते हुए बच्चों के लिए दूध बहुत अच्छा है। सो ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो बढ़ते हुए बच्चों को रोज दूध पीना चाहिए। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स। मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं। मीट हमें मिलता है फिश से, क्वेल से, बफेलोस, शीप एंड गोट से। अ फिशरमैन कैचेस फिश फ्रॉम वाटर एंड सेल्स इन द मार्केट। मछुआरा क्या करता है, मछलियां पकड़ता है और उन्हें बाजार में जाकर बेचता है। माय डियर किड्स, नाउ टाइम मोर टू नो। People who eat cereals, pulses, fruits, vegetables and milk are called vegetarians. वो लोग जो क्या खाते हैं, फल, सब्जियां, दूध, अनाज खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं। People who eat meat and eggs are called non-vegetarians. Now we will read about meals of the day. We usually eat 3 meals a day. We have breakfast in the morning. प्यारे बच्चों, रोज दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं। सुबह हम नाश्ता करते हैं जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, एग्स, जूस लेते हैं। इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट क्या है, डे की फर्स्ट मील है। We eat lunch in the middle of the day. दिन के बीच में, दोपहर के समय हम लंच करते हैं। लंच में हम चपातीस खाते हैं, पल्सेस, राइस और वेजिटेबल्स खाते हैं। Some people eat meat. कुछ लोग लंच में मीट भी खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। We eat dinner at night. रात को हम जो भोजन करते हैं उसे हम डिनर कहते हैं। डिनर में हम चपातीस खाते हैं, दही खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और कुछ लोग क्या खाते हैं, फिश, मीट और चिकन भी खाते हैं। कब, डिनर में। We also like to eat sweets. हमें मिठाई खाना भी बहुत अच्छा लगता है। More to know. Dinner is the main meal of the day. डिनर क्या है, दिन की सबसे महत्वपूर्ण मील है। Some people have tea and biscuit in the evening. कुछ लोग शाम के समय चाय और बिस्किट भी खाते हैं।
Now we will read good food habits. अब हम खाने की अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे. We should wash our hands before and after eating food. खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए. We should always eat fresh food. हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए. बासी खाना खाने से हम बीमार हो सकते हैं. We should eat food when we feel hungry. खाना तब खाना चाहिए जब हमें भूख लगे. We should not overeat. जितनी भूख है उतना भोजन करना चाहिए. Overeating नहीं करनी चाहिए. We should properly chew our food. खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. My dear kids, now time to recap. Food provides us strength and energy. We eat different kinds of food. A balanced diet consists of all kinds of food in proper quantity. Plants and animals are sources of our food. We should always eat fresh food. My dear kids, now time to check your progress. चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स. सही वर्ड्स पर टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, द फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फॉलिंग इल इज कॉल्ड. जो भोजन हमें बीमार होने से बचाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड या प्रोटेक्टिव फूड? तो सही वर्ड है protective. Number 2, we should eat dash kinds of food. All या some? तो यहाँ आएगा we should eat all kinds of food. Number 2, we eat breakfast, lunch in the middle of the day. डे के मिडिल में हम जो खाना खाते हैं, जो मील खाते हैं, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं या लंच कहते हैं? माय डियर किड्स, उसे हम लंच कहते हैं. नंबर 4, we should eat dash food. हमें कैसा फूड खाना चाहिए? फ्रेश या स्टेल? तो सही वर्ड है फ्रेश. नंबर 2, we get milk from. हमें दूध मिलता है काउ से या hen से? तो सही वर्ड है cows. Now we move to next question. Question number B. Write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. सबसे पहला है फूड इज नॉट आवर बेसिक नीड. फूड हमारी बेसिक नीड नहीं है. ये बिल्कुल गलत है. हम यहाँ पर F लिखेंगे. नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. बॉडी बिल्डिंग फूड हमें बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं. माय डियर किड्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. बॉडी बिल्डिंग फूड से हमें एनर्जी मिलती है. नंबर 3, अ बैलेंस डाइट इज गुड फॉर हेल्थ. बैलेंस डाइट सेहत के लिए अच्छा है. बिल्कुल सही बात है. हम टी लिखेंगे. माय डियर किड्स, नंबर 4 एंड नंबर 5 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, टिक राइट द ऑड वन आउट. अब देखिए, एक लाइन में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं. हमें उनमें से जो ऑड है उस पर टिक करना है. सबसे पहला है पोटैटो, फिश, टमाटो, कैरेट. तो इसमें से ऑड क्या है? पोटैटो भी एक वेजिटेबल है, टमाटो भी, कैरेट भी. तो ऑड है फिश. नंबर 2, कर्ड, चीज, ओनियन, बटर. कर्ड, चीज, बटर क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है. ओनियन क्या है? वेजिटेबल है. तो हमने ओनियन पर टिक किया. Rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise D. Tick right the correct option. सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है. चलिए करते हैं. Number 1, which is not a milk product. अब आपको बताना है बटर, योगर्ट और एग में से मिल्क प्रोडक्ट कौन सा नहीं है. तो सही वर्ड है एग्स. आगे बढ़ते हैं. Which is used as salad. कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, पंपकिन. इनमें से क्या सैलेड के रूप में यूज होता है? तो सही वर्ड है कुकुम्बर. नंबर 3, विच इज ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग. आपको चीजों के नाम है, आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज आप पका कर खाते हैं. पोटैटो, टमाटो, ओनियन. तो सही वर्ड है पोटैटो.
नंबर 4, फूड गिव्स अस, फूड हमें क्या देता है? एनर्जी, हाउस या बुक्स? तो सही वर्ड है एनर्जी। माय डियर किड्स, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ई, नेम द फॉलोइंग। सबसे पहले है 2 एनर्जी गिविंग फूड, आपको 2 एनर्जी गिविंग फूड के नाम लिखने हैं। देन 2 थिंग्स यू ईट फॉर लंच, जो चीजें आप लंच में खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। 2 एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, 2 जानवर जो हमें मिल्क देते हैं। नंबर 4, मेन मील ऑफ द डे, दिन की सबसे महत्वपूर्ण मील। नंबर 5 में आपको वो 2 चीजें लिखनी है जो आप ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं। सो माय डियर किड्स, एक्सरसाइज ई यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ।